भारतीय रेल का नेटवर्क कितना सुरक्षित है ये आपने देख लिया। लाइव इंडिया ने खुलासा किया कि आतंक का एक जो जखीरा था वो हमने देखा पड़ताल के जरिए। अगर दिल्ली से लखनऊ जा रहा है तो ना जाते समय कोई चेकिंग हुई, ना वहां रिसीव करने के बाद 2 महीने तक ये बक्सा वहां रखा रहा, लेकिन किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर इसमें क्या है और कितने सुरक्षित हैं आप, क्योंकि इसी नेटवर्क में आप भी सफर करते हैं। जहां से सामान आया, जिस गाड़ी से आया, उसमें भी यात्री सफर करते हैं। ये सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। जो पार्सल लाइव इंडिया की टीम ने लखनऊ भेजा था, कुछ वैसा ही बॉक्स हमने पटना भेजने की कोशिश की। एक बार फिर हमने रेलवे की सुरक्षा की पड़ताल का मिशन शुरू किया। आगे क्या कुछ हुआ जरा आप भी देखिए। मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। रेलवे प्रशासन की आंखें खोलने के लिए हमने नई मंजिल तलाश की, पटना। नकली हथियारों से लैस ये बॉक्स पटना तक के सफर के लिए तैयार था। बक्से के सफर का पहला पड़ाव था ये दलाल, जो हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही मिला। चंद पैसों के एवज में इस दलाल ने बक्से को सही सलामत पटना भेजने की गारंटी दी। सामान क्या है? सामान घर का सामान है। घर का सामान यहाँ नहीं चाहिए। घरेलू सामान। घरेलू सामान। PID पेड। पेड। टिकट का पिनियार नंबर लिख दो। कौन सा था टिकट नंबर? ये हुआ। ये 261 यहाँ पे लिखो। 261 हाँ 488 हाँ 4074 4074। ठीक है, यहाँ लिख, आज का डेट डाल दो। 31 हाँ 31/10/13। साइन कर दो आप। उनका मोबाइल नंबर दे देते, चाहे अपना ही दे दो। वो ये खाली होता है किस लिए कि आपको अभी बिल्टी कटेगा ना, तो आपको इस पर मैसेज आ जाएगा। उसके 2 नंबर है, मुझे याद नहीं है ना कौन सा नंबर चालू है। तुम बिल्टी तो कटो, कितने पैसे देने बिल्टी में हैं? हाँ राजधानी। कटे पैसे कितने लगेंगे फिर भी ये तो बताओ। दस्तावेजों की औपचारिकता निभाने के बाद ये दलाल हमें पार्सल ऑफिस ले गया। सरकारी पार्सल ऑफिस में इस बक्से का वजन दर्ज हुआ और लाइव इंडिया की टीम को सरकारी सेवा के तहत बक्सा भेजने की इजाजत नहीं मिली, क्योंकि बक्से का वजन 40 किलो से कम था। हमारी टीम देखना चाहती थी कि नकली हथियारों की खेप भेजने के और कितने जरिए हो सकते हैं। ऐसा ही एक जरिया खुद इस दलाल ने बताया। मैं जिनको कह रहा हूँ, मैं आपको वो भी टेंशन हटा देता हूँ। आपको कोई नहीं पूछेगा क्या है नहीं है। हाँ बोलो, राजेंद्र नगर में उतार के दे देगा। लीज में डलवा दूँ? क्या प्राइवेट में? अभी संपूर्ण क्रांति अरे नहीं भाई, हम अपनी गाड़ी से ही ले लेंगे। छोटू, इसलिए मैं कह रहा हूँ संपूर्ण क्रांति बोलो, अभी डलवा देता हूँ। अरे भाई साहब जरा देखना एक बार, ये जो लीज है ना, मेरी बात सुनो, अगर आपका ये गुम हो जाएगा ना, कहीं भी ला के देगा। ये 5 लाख 4 लाख देकर टेंडर लेता, 800-900 रुपये लेगा वो अपना माल डालता है, सिर्फ आपको रसीद देगा। लो भाई खाली बिजली दिखाइए, मान लीजिए वहाँ किसी के रुपये नहीं देगा। दलाल ने बताया कि प्राइवेट कोरियर कंपनियों के जरिए भी ये खेप पटना जा सकती है। हमारी टीम भी ये जानना चाहती थी कि क्या प्राइवेट कोरियर कंपनियों की सेवा में इस बक्से की पड़ताल होगी या नहीं। कुछ ही वक्त में एहसास हो गया था कि हमारा शक सही है। इस बक्से में क्या है ये देखने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। कुछ वक्त की औपचारिकता निभाने के बाद खुद इस दलाल ने इस बक्से को पटना जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में रख दिया। न कोई स्कैनिंग हुई, न कोई जांच हुई।
दलाल अपने फायदे के लिए और सरकारी बाबू जिम्मेदारी टालने के लिए इस पार्सल को पटना भेजने के लिए राजी हो गए। पटना से विनायक प्रसाद के साथ आयुष गौड़ और गिरिराज यादव, लाइव इंडिया, दिल्ली। लाइव इंडिया जो खुलासा कर रहा है दिल्ली में और पटना में, लखनऊ में, जहां जहां रेलवे नेटवर्क है, किस तरीके से सुरक्षा में कोताही बरती जाती है, ये आपने आधा हिस्सा देखा जब दिल्ली से पटना भेजने के लिए एक और सामान हमने चुना और ये कुछ भी हो सकता था। फिलहाल इसमें जो चीजें हैं उसको लेकर सवाल उठ रहा है कि चेकिंग बिल्कुल नहीं की गई, लेकिन क्या हुआ पटना जंक्शन पहुंचकर वो तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। लाइव इंडिया आपको दिखा रहा है रेल नेटवर्क भारत में कितना सुरक्षित है, किस तरीके से यहां पार्सल से सामान एक दूसरी जगह पहुंचाया जाता है और वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या आलम है। पार्सल जो भेजा गया दिल्ली से पटना, उसको लेकर अब जानकारी आपको देते हैं किस तरीके से ये पार्सल बेहद आसानी से बिना किसी जांच पड़ताल के पटना के लिए रवाना हो गया। पटना में भी हमारी टीम ने रेलवे अधिकारियों को करीब 2 महीने का वक्त दिया, इस उम्मीद के साथ कि अधिकारी इस पार्सल की सुध लेंगे, लेकिन इसकी पड़ताल करेंगे। जब बाद में कोई जवाब नहीं मिला तो लाइव इंडिया के संवाददाता विनायक प्रसाद ने पार्सल की डिलीवरी ली। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आखिर सुरक्षा के इंतजाम हैं कैसे। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति चाहे तो रेलवे का इस्तेमाल करके बखूबी वो अपने हिसाब से सामान भेज सकता है और वो तबाही का सामान भेज सकता है। हम आगाह करना चाहते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि अभी जो हमने ये कुरियर से ये बॉक्स प्राप्त किया है, इस बक्से में है क्या। जाहिर सी बात है कि इस बक्से में हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें हालांकि ये हैं तो खिलौने, ये जो हैं, ये जो भी असलहे हैं, ये असलहे बिल्कुल नकली असलहे हैं। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहे, कोई भी संदिग्ध चाहे, कोई भी बड़ा आतंकी सरगना चाहे, वो चाहे तो बड़े आराम से रेलवे का इस्तेमाल करके कुरियर के जरिए तबाही का सामान भेज सकता है। और ये आलम है यहाँ के कुरियर की जहां पर कि आप जब भी चाहें मनचाहे तरीके से ये सामान भेज सकते हैं। जबकि जाहिर सी बात है कि 2-2 दफे यहाँ पर आतंकी हमले हुए बिहार में। 7 जुलाई 2013 को बोधगया में सिरिल धमाके हुए जहां के इंडियन मुजाहिदीन का नाम सामने आया। फिर पटना में 27 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी के हुंकार रैली के दरमियान आतंकी हमले हुए। उसके बाद से भी नहीं सुधरा प्रशासन और खासतौर पर जो जांच के इंतजाम थे वो वाकई एक बड़ा सवाल जरूर खड़े कर रहा है। क्योंकि इस तरह के असलहे अगर असली हो जाएं तो जाहिर सी बात है कि तबाही का आलम क्या होगा, तबाही का मंजर क्या होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो खिलौने हैं, मैं चाहूंगा कि ये तमाम खिलौने आपको दिखाऊं जो इस बक्से में रखा हुआ है। और जब मैंने इस बक्से को खोला तो बक्से में ये तमाम खिलौने हैं बच्चों के लिए। आलम यह है कि जो हमारे सुरक्षा इंतजाम हैं और खासतौर पर रेलवे को कैसा इस्तेमाल किया जाता है, कितने आसान तरीके से इन तमाम हथियारों को, तबाही के सामान को भेजा जा सकता है। पटना से सहयोगी अमित सिंह के साथ विनायक प्रसाद, लाइव इंडिया के लिए। रेलवे पार्सल सेवा का जो सच है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। लाइव इंडिया का मकसद है आगाह करना कि इस तरीके की कोई खामी दोबारा ना बरती जाए, जिससे कि कोई दिक्कत खड़ी हो या कोई खतरा देश की सुरक्षा को लेकर हो जाए। हम लगातार कर रहे हैं रेलवे में सुरक्षा मानकों को लेकर, खासतौर सामान भेजा जाता है उसमें सुरक्षा को लेकर आतंक का कोई पार्सल ना चला जाए। लेकिन एक बार फिर से आपको दिखा दे क्या किया, आप खुलासे में क्या क्या चीजें सामने आई हैं। लाइव इंडिया की टीम ने नकली हथियार के एक बक्से में रखकर भेजने की कोशिश की, लखनऊ और पटना के लिए इसे रवाना किया। लेकिन दलाल ने बिना जांच पार्सल को भेजने की गारंटी ली। बिना जांच वो चला जाएगा। पार्सल विभाग के बाबू ने पार्सल की पड़ताल नहीं की, इसमें क्या है ये जानने की कोशिश नहीं की। पार्सल की कोई स्कैनिंग नहीं हुई। 2 महीने तक पार्सल लखनऊ रेलवे स्टेशन पर रखा रहा, लेकिन कोई सुध लेने वाला उसका नहीं था। और जब 2 महीने तक पार्सल में किसी तरह की कोई जानकारी अधिकारियों ने नहीं ली तो लाइव इंडिया की टीम पार्सल की डिलीवरी लेने पहुंची और लाइव इंडिया की टीम ने अधिकारियों के सामने इस पार्सल को खोला। नकली हथियारों का जखीरा देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए कि ऐसा कैसे मुमकिन है, और फिर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश शुरू हुई। ऐसा ही पटना भेजने के दौरान हुआ। सवाल उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है, और यह भी बहुत तय है कि इसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश बचती है। वो कौन करेगा और वाकई इसको क्या उतनी ही गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि ये आम लोगों की, आपकी और हमारी सुरक्षा से जुड़ा है। जो पार्सल जाता है वो आम यात्री गाड़ी में भी जाता है और ऐसा कोई हादसा किसी भी तरीके से खतरा पैदा कर सकता है।